भारतीय गोरखा परिसंघ का चल रहा 3 दिवसीय महासम्मेलन आज समाप्त हो गया। सम्मेलन के आखिरी दिन यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जिनका संगठन के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संगठन के लोगों ने अपने संगठन पर प्रकाश डाला, साथ ही गोरखा नेपाली होते हैं, भारतीय नहीं होते हैं, इस पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की और उन्हें बताया कि जो भारतीय गोरखा हैं वो भारत को पसंद करते हैं, भारत माँ ही उनकी मातृभूमि है। 12 इंच की ठुकरी पत्थरों के साथ लड़ाई करी और उन 35,000 जो उस समय सशस्त्र सेना के साथ उस समय के आधुनिक हथियार के साथ लड़ाई करते हैं। कड़ा युद्ध के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, गोरखा शहीद हुए। उसके साथ साथ गोरखाओं ने ब्रिटिश के मेजर गिलेस्पी को भी शहीद किया। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने वहां उनकी याद में एक स्मारक भी बना रखा है। उसी को मैं देखने वहां गया था। ब्रिटिशर्स ने नॉट भारत। अंग्रेजों ने उस समय तो अंग्रेजों से बनाया था। हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत हूं, क्योंकि मुझे बहुत, लेकिन लंका युद्ध के विषय में जितना मुझे मालूम है मैं उतना ही वर्णन कर रहा हूं। तो जब 1816 में सुगौली संधि हुई, 1816 में जो सुगौली संधि हुई, उसमें से जब सीमाएं परिभाषित हुई, जो नेपाल के हिस्से में चला गया वो नेपाल, और जो भारतवर्ष के हिस्से में चला गया वो भारत में भारतीय गोरखा रह गया। इसीलिए कहते हैं वो भूभाग के साथ भारतवर्ष में रह रहे हैं। ये तो प्रथम रही। दूसरा गोरखा, वो गोरखा जो ब्रिटिश आर्मी के साथ 1816 अंग्रेजों के युद्ध के बाद जब भारत देश आजाद हुआ, उसमें से कई ब्रिटिश आर्मी ने भी, इंडियन आर्मी ने भी नेपाल से जाकर गोरखा रेजिमेंट में वहां के गोरखों को भर्ती किया। जब यहां भर्ती हुए, यहां पर उन्होंने नौकरी की, यहां पर सेवाएं दी, बॉर्डर पे अपनी लड़ाइयां लड़ी, यही तो उनके बच्चों का जन्म हुआ। यहां के बच्चों का जन्म हुआ तो यहां पर उन्होंने शिक्षा भी ली, यहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, यहीं पर नौकरी करी, और उसी का मोटा मोटा वर्णन मैं भी सेना के सिपाही का ही बेटा हूं। एक वो गोरखा हो गए, दूसरे गोरखा, थर्ड गोरखा 1950 की भारत और नेपाल मैत्री संधि के अनुसार, जिसमें भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच समान नागरिक दर्जा की संधि हुई, उसके तहत जो भारतवर्ष में नेपाल से जो कमाने खाने भारतवर्ष आते हैं और कमाने खाने के बाद वो वापस चले जाते हैं, वो हो गए 30 लोग का। हम अपना इतिहास भारतवर्ष के साथ जोड़ते हैं, भारतवर्ष के ही मातृभूमि की हम पूजा करते हैं, और हम बिल्कुल बड़े शब्दों में कहते हैं कि हमें भारतीय गोरखा की नजरों से ही देखा जाए। ये छोटा सा एक हमारा परिचय। बहुत 3 दिवसीय इस महासम्मेलन में देश भर के राज्यों से गोरखा समाज के लोगों ने शिरकत की थी। इस सम्मेलन के दौरान गोरखा समाज को ओबीसी में लाए जाने पर भी खुलकर चर्चा हुई और इस मांग को
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के भी सामने रखा गया। गोरखा समाज के लोगों ने बताया कि कई बार उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग से गुहार लगाई गई है कि गोरखा समाज को ओबीसी के दायरे में लाया जाए। इस पर कई बार जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोरखा शून्य दर्शा दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? गोरखा समाज ने नेता प्रतिपक्ष से इस मामले में विधानसभा में प्रश्न उठाने वो की उसकी रक्षा मांग की करता है ताकि और समाज वही की उसको आवाज आगे बुलंद हो बढ़ाने सके। की बात करता है। तो मैं जो वो गोरखा समाज ने जो मांग उठाई है, मैं सरकार में तो हूँ नहीं, लेकिन इनकी बात मैं शासन तक पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा इनकी मांगे सरकार में। 9 तारीख को सदन है, 9 तारीख सदन में 9 तारीख को तो केवल राज्यपाल का भाषण होगा, उस दिन तो कुछ होगा नहीं, आगे जो भी लंबा चलेगा उसी में इसका। नेताजी आगे सवाल, शंकराचार्य प्रकरण पे ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी प्रकरण हुआ पूरा ओवरऑल क्या मैं उस पर कई बार बोल चुका हूँ, मैं शंकराचार्य से मिल भी चुका हूँ। ये जो कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से सरकार के पुलिस के आदमियों को, अधिकारियों को, छोटे छोटे बच्चों को चोटियां पकड़ के पटकना, उनके पीठ पर जूता रख के दबाना, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए शंकराचार्य जी आहत है। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी तल्ख टिप्पणी आई है, क्या कहना चाहिए? हम लोग इस पर पहले से बोलते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो कोई गलत नहीं किया, ठीक है, जाइए। और महंगाई नहीं, कितनी महंगाई बढ़ी बताओ, बेरोजगारी कितनी बढ़ी बताओ, एक तो चलाओगे नहीं चलाएंगे सर, नहीं चलाओगे। अरे इसमें क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम था, माता प्रसाद जी खुद आए, ओबीसी की लगातार आप मांग उठाते हैं। देखिए, ओबीसी की मांग तो कई वर्षों से हमारी चल रही है, लेकिन आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो हम लोगों को एक आश्वासन दिया है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को सदन में रखेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग जिलाधिकारियों को इस विषय में ज्ञापन दे चुके हैं और बार बार जिलाधिकारी और सरकारी कर्मचारियों द्वारा आगरा में जो रहने वाले और उत्तर प्रदेश में रहने वाले गोरखा समुदाय को शून्य दिखा दिया जाता है। क्या लगता है कि इस बार मांग सुनी जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने जब आश्वासन दिया है, जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासित किया है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांग को सदन में उठाया जाएगा और उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भी मांगे और जो हम लोगों को सुनने देगा, इस बात को सदन में रखें।